विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 27। अहंकारादि देहांतरान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तिमिच्छा मुमुक्षुता। बहुत सुंदर वर्णन है। अहंकार आदि देहंतान बंधनान कल्पितान। कहते हैं ये अहंकार से लेकर जो देह के जितने भी बंधन हैं सब अज्ञान से कल्पित हैं। अज्ञान है हमें, इसलिए ये सारे कल्पित हैं। स्वरूपा, अपने स्वरूप में, है ना, स्वरूपाव बोधे। जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मुक्तो इच्छा, और जब स्वरूप का बोध हो जाता है जो हमें मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मुमुक्षुता। आज का ये, जैसे हमने दम शम तितिक्षा उपरति ये सब पढ़े थे ना, आज ये चौथा, वो तो षट संपत्ति थी। आज है ये कि मोक्ष के 4 साधन कौन से होते हैं। साधन विवेक में जो बोला था हमने, विवेक, विराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये 4 साधनों में जो आखिर वाली थी मुमुक्षुता किसे कहते हैं, इस श्लोक में आपको ये वर्णन बताया जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं अहंकार। सबसे पहले हम अहंकार को लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं है ना। मैं सबको कहती हूँ हम तो अहंकार करते नहीं, पता लोग अहंकार क्यों करते हैं। आप सब भी यही भाषा बोलते हो, मैं भी यही भाषा बोलती हूँ, क्योंकि हम अपना जो भीतर का अहंकार है उसको हम अपने आप नहीं जान पाते। हमारी बोलने के ढंग से, हमारे कहने के ढंग से, हमारी बातचीत, हमारी भाषा के ढंग से दूसरा व्यक्ति जो होता है वो जल्दी अनुभव करता है कि इसके भीतर कितना अहंकार है। हालांकि आप जानते हो, आपको भी पता होता है, मैं ये शब्द अहंकार से बोल रही हूँ। मेरे पास 5 घर हैं, कितना अहंकार है। मेरे पास इतना दौलत है, अहंकार है। आप कहोगे मैंने ऐसे थोड़ा ना बोला था, मैंने तो अपनी दौलत के बारे में बताया है, मैंने अपनी वस्तु के बारे में बताया है। परंतु जिस समय आप बोलते हो ना, आपके भीतर सूक्ष्म अहंकार होता है। और देखो, जिसके पास नहीं होता वो तो कोई शब्द नहीं बोलता, कोई बोलता कुछ वो भी। आपके पास इतना कुछ होगा, आप अहंकार से बोलो। और तो छोड़ो, कईयों को तो ज्ञान का भी बड़ा अहंकार होता है, मैं ज्ञानी हूँ। आप ठीक से नहीं बताते हो, आप ठीक नहीं बोल रहे हो, और इतनी उसको अहंकार से बोलता है कि दूसरे तो सारे जैसे पागल ही हैं। आप कभी कभी किसी के पास जाते होंगे, आपको लगता होगा कि उसके समझाने में कितना अहंकार है। आपको ये नहीं पता, बताओ, अन्नी उम्र हो गई अभी तक आपको यही नहीं पता, ऐसे कह देंगे। तो दूसरा जो होता है, जो सीख रहा होता है, अब टीचर बच्चे से ये कहे तुझे ये भी नहीं पता, तो बच्चा फिर आगे से क्वेश्चन नहीं करेगा। उसको ना शर्म आएगी। अगर मेरे को सबके सामने टीचर ये शब्द कह देगी तो मेरा क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। तो वो आगे साहस नहीं करता पूछने का। कहते हैं जो भी व्यक्ति किसी को ज्ञान देता है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, उस देने वाले के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरे को समझ भी तभी आता है जब प्रेम की भाषा से आप किसी को समझाते हो। अगर आप अपने अंदर इतने जोर से शब्द बोलकर और दूसरे की मन में दूसरे का
क्या अनादर करते हुए शब्द का प्रयोग करते हो, ना तो दूसरे की बुद्धि में उतरता है और ना ही आपको अच्छा लगता है। अंदर से नहीं अच्छा लगेगा, आपके मन को पता है कि आपने अहंकार से ये शब्द बोला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो अहंकार शब्द है, अहंकार देह का बंधन है। अब देह का बंधन कैसे होगा? क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं, तभी तो अहंकार करते हैं। आप देखो, अहंकार आप किस पे ऊपर करते हो? इस शरीर के ऊपर करते हो। मैं सुंदर हूँ, अहंकार। मैं धनी हूँ, अहंकार। मेरे पास इतना कुछ है, अहंकार। मैं ज्ञानी हूँ, अहंकार। तो किस पे ऊपर हुआ? क्योंकि अभी तक आप इस देह में फंसे हुए हो। हम सब इस देह में फंसे हुए हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं जितना भी ये संसार है वो देह के अंदर फंसा होने के कारण, जो कि अज्ञान है, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। जब हम अपने आप को देह मानते हैं, फिर देह के जितने भी साधन होते हैं उसमें अहंकार कर लेते हैं। जो मेरा नहीं है उस पे भी अहंकार करते हैं। हालांकि ये जो देह भी है ये भी 5 भौतिक शरीर है, ये भी आपका थोड़ा है। 5 भूत है, 5 भूतों का पंचीकृत ये शरीर है। जब आप उसके अंदर से ही शिव निकल जाएगा तो ये 5 भूत भी अपने अपने इसमें उसमें मूल स्रोत में चले जाएंगे। जल जल में मिल जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, वायु वायु में, आकाश आकाश में, और अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा। इसमें आपका क्या था जो आपने अहंकार किया? परंतु अजानते नहीं, अज्ञानता, इसी को तो कहते हैं अज्ञानता। ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, और अज्ञानी वो है अपने आप को शरीर मानकर इस देह से जो कर्म करता है और अहंकार करता है। अहंकार करने के कारण जो कर्म वो करता है वो अच्छे भी करता है तो बुरे भी करता है। बुरा का तो फल उसको पाप मिलना ही मिलना है, परंतु जो पुण्य करके भी फिर उसके अंदर अहंकार करता है तो क्या करता है वो? फिर वो उसको भी क्या मतलब, पुण्य ना लगकर पाप ही लगता है। देखो, इतना तुमने कर लिया, अच्छा कर्म भी कर रहे हो, खूब दान देते हो, खूब तपस्या करते हो, खूब उपासना करते हो, परंतु थोड़ा सा जो सूक्ष्म अहंकार कर लेते हो ना, आपका वहीं पे जाके सब समाप्त हो जाता है। देखो कितना ध्यान रखना है हमें अहंकार का। अहंकार बंधन है। सबसे ज्यादा मुक्ति में ये रुकावट डालता है अहंकार, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, बड़ा ही सूक्ष्म होता है। हम चाहे कितनी बार कहें कि हमें अहंकार नहीं है, परंतु अहंकार है। ये कहें कि मेरे को अहंकार नहीं है, ये कहना भी अहंकार है। तुम्हारे को किसी को कह रहे मैं अहंकारी नहीं हूं, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो ये भी अहंकार है। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें एक सम अवस्था में एक रस में रहना है। तो इन्होंने कहा अहंकार दे आंतरम कल्पित बंधन। ये जो अहंकार है ये कल्पित बंधन है, क्योंकि जगत तो कल्पना से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है, ये जो हमारी देह है ये परमात्मा की कल्पना है, और कर्म इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम व्यवहार करते हैं। वास्तव में सारा जगत कल्पित है। कल्पित में हम क्या करते हैं? अहंकार करते हैं। यही हमारी भूल है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ना इस जगत का कोई अस्तित्व है और ना ही इस देह का कोई अस्तित्व है। अगर इसमें सत्य है तो मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा जो कि सत्य साक्षी है मेरे हर कर्म का, जो हर कर्म मेरा देख रहा है वो ही सत्य है। और ये देह नाशवान है। जो चीज नाशवान है वो कल्पित है, बनाई गई है।
तो इन्होंने कहा कल्पित का मैंने आपको समझा दिया, देह का समझा दिया कि कल्पित ज्ञान बंधान ज्ञान कल्पितान, ज्ञान है ना, अज्ञान निकलेगा ऐसा, अज्ञान से कल्पित है ये जगत। क्या है? अज्ञान है, क्योंकि है ही नहीं, जगत नाम की कोई चीज बनी नहीं। आप कहते हो कि कैसे नहीं बनी, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष दिखता है, और जो इस जगत को चलाने वाला है वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। कितनी बार मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ना, जो फोटो है, जैसे सिनेमा में जो पर्दे के ऊपर फोटो है, वो फोटो दिखती है पर पर्दा नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। और पर्दे के पीछे जो चलाने वाला जो प्रोजेक्टर है वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, नहीं देता ना। सिर्फ तुम उसके ऊपर जो मूर्तियां बनी हैं हिलती जुलती चलती फिरती बोलती हुई देखते रहते हो चलचित्र में। ऐसे ही संसार भी बोलता हुआ हंसता हुआ खेलता हुआ रोता हुआ परमात्मा के जो जगत रूपी पर्दा है, और परमात्मा उस पर्दे के ऊपर ये तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारी रील को चलाता रहता है। एक रील है ना, जो उसके जो पिक्चर बनी होती है, ऐसे ही हमारी भी एक रील हर कर्मों की बनी है। इस जगत में भगवान हमें भेजकर अपने कर्मों रूपी रील से सबको चलाता रहता है, और हम सब उसमें ही खेलते रहते हैं। कल्पिता। अब क्या कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं स्व स्वरूपा बोधे। स्व स्वरूप बोध, तीन बातें हैं। स्व मैंने अपने, स्वरूप का, मैं कौन हूँ, जब तक इसका बोध नहीं होता, जब तक इसकी जानकारी नहीं होती, इसका ज्ञान नहीं होता। बोध का अर्थ होता है जानकारी, ज्ञान। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि मैं स्वरूप से कौन हूँ, अब आपको ये कौन बताएगा? आपके माता पिता बताएंगे ना। माता पिता कौन? जो परम पिता परमात्मा है, वो हमारे असली माता पिता है। असली माता पिता वो ही है हमारे। वो कोई हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, तभी तो ग्रंथों को माता पिता माना जाता है, वेद को माता पिता माना जाता है। तो वो माता पिता हमें बताते हैं कि तुम कौन हो। अब मान लो संसार में कोई माता पिता थे, हैं, उनकी संतान थी, वो बिछड़ गई उनसे। होता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, कितनी माताएं पिता अपने संतानों से बिछड़ गए थे। अगर वो बिछड़ी हुई संतान बड़े साल के बाद अगर अपने माता पिता को मिलती है, तो माता पिता बताएंगे उसके किसी भी अंग की निशानी से ये मेरा पुत्र है। कौन बताता है? माता पिता। माता पिता उसको बताते हैं कि तू मेरा पुत्र है, तू इस जिसके पास रह रहा था तू उसका पुत्र नहीं है, बताते हैं ना। आप देखते हो, क्योंकि कोई ना कोई माता पिता को अगर ऐसे जो चिन्ह मिल जाते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये मेरा पुत्र या मेरी पुत्री है। ऐसे ही ये जो ग्रंथ हमें बताते हैं, ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि हे जीव, तू ये संसार का पुत्र नहीं है, ये तेरे माता पिता नहीं है, ये तेरे कल्पित माता पिता हैं। असल में मैं ही तेरा माता पिता हूँ। तू अपने आप को स्वरूप से जान, तू किसका बेटा है, तो किसकी संतान है, तू नाद की संतान है या बिंदु की संतान है। नाद की संतान होती है, जो दो प्रकार की संतानें होती हैं, एक माता पिता से उत्पन्न होती है, एक गुरु तुम्हें जो देता है। गुरु जो हमें शिक्षा देता है, गुरु हमें बताता है कि तुम्हें अब कब तक तुम्हें इस संसार में रहना है,
या तुमने जो सा आश्रम ग्रहण किया हुआ है उस आश्रम का पालन करके अब आपका अवस्था तीसरी अवस्था है, आप वानप्रस्थ धीरे धीरे इस संसार से वैराग्य ले लो, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो। आप क्या हो? आप सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो। आपका स्वरूप यही है। आप ये देह नहीं हो। आप संसार की झूठी कल्पना के अंदर क्यों फंसे हुए हो? ये हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं, और ग्रंथों को खोलने वाले गुरु होते हैं। गुरु हमें संसार रूपी सागर से पार निकालते हैं, जो सच्चा गुरु होता है। तो स्वस्वरूप बोध है। जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तो और दूसरी हमें मोक्तुम इच्छा, अपनी मुक्ति की इच्छा नहीं होगी। अब हमको सबने बता दिया। अब मैं आपको, जैसे वो बच्चा घुमा हुआ था, वो आया, आकर उसको ये अपने माता पिता मिल गए, तो वो जिसके पास रहता वहाँ से उसको मुक्ति की इच्छा थी ना, अगर वो उसको ना दे, वो कहे नहीं तू तो मेरे पास ही रहेगा। ऐसे संसार हमें कहे नहीं जी तू संसार में ही रह। संसार की इच्छाएं क्या हैं? हमें अपने में बांधे हुए हैं। नहीं तू संसार में रह, संसार बहुत अच्छा है। उधर से वेद पुकार पुकार के कह रहा है माम शरणम गच्छ, मेरी शरण में आ जा। अब वो मेरा असली माता पिता है। ये संसार जो है नकली है, कल्पित है, अज्ञानता है। अब स्वरूप का बोध हो जाने पर हमारी क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस संसार से वैराग्य लेकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और मोक्ष की इच्छा करें कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति दे दो। मैंने जो पिछले कर्म, ये शरीर क्या है? आप कोई कहता है प्रारब्ध किसे कहते हैं? आप सबको पता है प्रारब्ध किसे कहते हैं? किसी को पता है तो बोलोगे? जब जन्म होता है ना, तो जो इस जन्म में जो हमको जो कर्म अपने पुराने करने पड़ते हैं, वो उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो इस जन्म में प्रारब्ध उसे कहते हैं वेदांत के अनुसार जिसके कारण ये हमें शरीर प्राप्त हुआ है। प्रारब्ध के कारण हमें शरीर प्राप्त होता क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पुण्य पाप शेष रह जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस शरीर से ही हमने पुण्य और पाप किए थे, इसको अब ये शरीर देना ही पड़ेगा मनुष्य का, ताकि ये अपना प्रारब्ध भोग सके। ये है प्रारब्ध। और प्रारब्ध कहते हैं भोगे बिना समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध को भोगने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ा। ये संसार में आके हमें मनुष्य बनना पड़ा। जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं, कोई जानवर बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई पेड़ बनता है, कोई नदियाँ बनती है, सब अपने अपने कर्मों से इस सृष्टि में आकर अपना अपना कार्य करते हैं। और कुछ तो फिर ये बंदा कह रहा है इस